अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की यदि बात करें, देखो कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजवाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस को कांग्रेस नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? इसे नाम देने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी के क्या थे? प्रोफेसर थे। अब कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, उदारवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक चला। उदारवादी चरण की मात्रा तो 1885 से लेकर 1905 तक चला। फिर उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक चला। फिर तीसरा आता है गांधीवादी योग 1917 से लेकर 1947 ईस्वी तक चलता है। तो अब हम बात करते हैं उदारवादी और उग्रवादी नेताओं की। तो उदारवादी नेताओं को याद करने के लिए ट्रिक है, दादा फिर गोबर सूंघ रहे हैं। ठीक है, दा से हो जाता है दादा भाई नेहरू जी, दिनसे दुलची बाचा, दादा फिर फिरोज शाह मेहता। ठीक है, दादा फिर गोबर गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोबर सूंघ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सूंघ रहे हैं। ठीक है, सूंघ रहे हैं, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, ये सभी क्या थे? ये उदारवादी नेता थे। उग्रवादी नेताओं की बात करो, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, ये क्या थे? सभी उग्रवादी नेता थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उदारवादी चरण में किसने क्या कथन दिया है कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस के लिए पहला कथन है, ठीक है, कांग्रेस राजनीतिक भिक्षावृत्ति करती है। ठीक है, कांग्रेस राजनीतिक भिक्षावृत्ति करती है, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक है, और वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, यह भी बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है। ठीक है, कांग्रेस के पिछले 20 वर्षों के कार्यों में रोटी की जगह पत्थर मिले, लाला लाजपत राय का कथन है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन और अंग्रेजों की दिमाग की उपज है, यह भी लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, ये भी लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें, देखो कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का मेला है, ये भी लाला लाजपत राय का ही कथन है। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कांग्रेस शीघ्र ही क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसने कहा है? तो यह अरविंद घोष ने कहा है। ठीक है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है, ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। और कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड डफरिन का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? लॉर्ड डफरिन का। अब इसके बाद हम बात बढ़ते हैं आगे 1905 की। तो देखो क्या होता है, जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसी के विरोध में बंगाल के कासिम बाजार के राजा मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक जनसभा बुलाई जाती है। ठीक है, मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में क्या बुलाई गई? जनसभा बुलाई गई। जनसभा बुलाई गई कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कहाँ पर बुलाई गई थी? और ये वो ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में जनसभा बुलाई गई। यहीं से ही बंग भंग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसी दौरान दिए गए नारे कौन से थे? वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावित जाता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में से कर दिया जाता है। तो इसी के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर सभी बंगाल वासियों से रक्षाबंधन मनाने के लिए कहते हैं, और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अमार सोना बांग्ला गीत भी लिखा था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। साथ ही उन्होंने एकला चलो रे गीत भी लिखा था। ठीक है, एकला चलो रे गीत भी लिखा था। इसके बाद अगली घटना होती है 1908 ईस्वी को। ठीक है, 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर की जज किंग फोर्ड की हत्या की योजना बनाई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की हत्या की योजना बनाई, लेकिन गलती से बम फेंक दिया केनेडी की गाड़ी पर, जिसके चलते प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को पकड़ कर क्या दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी दे दी जाती है। इसके बाद 1908 के बाद अगली घटना हुई 1911 का दिल्ली दरबार। ठीक है, 1911 ईस्वी में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे तीनों दिल्ली दरबारों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया था 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आयोजित किया गया था। इस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था, यह खुद भारत में नहीं आई थी और इसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार 1803 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ब्रिटेन के शासक एडवर्ड सप्तम और ब्रिटेन की महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं साम्राज्य घोषित किया गया, यह भी खुद स्वयं नहीं आए थे। इसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार हो जाता है 1911 ईस्वी में।
किसके शासनकाल में? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। जॉर्ज पंचम मेरी खुद भारत आए थे, इन्हें भारत का सम्राट एवं साम्राज्य घोषित किया गया। अब यहाँ पर क्या क्या घोषणा हुई? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। 1911 ईस्वी में देश की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और देश की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनती है। ठीक है, 1912 ईस्वी में बनती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1914 की ईस्वी की बात है। ठीक है, 1913 ईस्वी की बात है। 1913 की ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष ये कैसे बनाती है? सुवर्ण सिंह भकना को इसका अध्यक्ष बना देते हैं। सुवर्ण सिंह भकना को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। इसके बाद 1914 ईस्वी में बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा सिंगापुर से एक जापानी जहाज कामागाटामारू किराए पर लिया था और यहाँ पर कुछ यात्रियों को भरकर ये पहुंचते हैं बंगाल के बजबज बंदरगाह पर, जहाँ पर अंग्रेजों के साथ इनकी झड़प होती है। इसके बाद 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं।